गुड आफ्टरनून बच्चों, मेरा नाम संजीव, मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। बच्चों, इस धरती पर जीने वाले हम सब पढ़ाई करने के साथ साथ किताब के विषय के साथ साथ हमें किताब से बाहर विषय का भी जरूरी है। जिस तरह किताब का विषय हमारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य होता है, उसी तरह हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताब से बाहर का विषय भी जरूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो आज एक 2 मिनट एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। वह विषय है माउंट एवरेस्ट। तो यह विश्व के एक बहुत बड़ा बर्फ से भरा हुआ लंबा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किए हैं। उसमें महिलाओं में भी है और पुरुष लोग भी है। ऐसे अनेक महान लोगों ने क्या किए हैं, उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बहुत सारे कोशिश किए हैं। उस कोशिश में कुछ लोग सफल हुए हैं और कुछ लोग असफल भी हुए हैं। तो इस तरह इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जीत हासिल किया हुआ भारत की एक महिला बचेंद्री पाल भी है। तो बचेंद्री पाल इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जीत हासिल करके एक इतिहास बनाया। तो ऐसी एक महिला बचेंद्री पाल के बारे में हम जानना हो तो या समझना हो तो इस 9वीं कक्षा में बचेंद्री पाल का जीवन परिचय, जीवन के बारे में हमें समझाने के लिए एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा तो पाठ है। इस पाठ से हम बचेंद्री पाल के जीवन के बारे में समझ सकते हैं। और बचेंद्री पाल उस तरह एक इतिहास निर्माण करने के लिए उन्होंने जिस तरह परिश्रम किया और उस इतिहास निर्माण करने के लिए बचेंद्री पाल के जीवन में कौन कौन उसे मदद किया और उसका बचपन जिस तरह बीता, बचपन में उन्होंने जिस तरह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन से रास्ता अपना लिया, ये सब विषय हम इस पाठ में एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ से बचेंद्री पाल के बारे में हम समझ सकते हैं। आइए बच्चे, तो बचेंद्री पाल के जीवन के बारे में हम जरा देख लेंगे। तो बचेंद्री पाल का जन्म बंपा गांव में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री पाल अपनी माँ हमसादेई नेगी, तो उनके माता पिता के बारे में, माता का नाम क्या था, माता हमसादेई नेगी और पिता किशन सिंह। हमसादेई नेगी और किशन सिंह के गोद में बचेंद्री पाल 24 मई 1954 में जन्म लिया। तो इस तरह इन दोनों माता पिता के गोद में जन्म लेकर बचेंद्री पाल बचपन से ही हर एक विषय में ध्यान लगाकर पढ़ती थी
और पाठशाला में अध्यापक अध्यापिका जो क्या बोलते हैं वह मन लगाकर सुनती थी। इस तरह पूरा अपना बचपन बिताकर आगे जाके जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखकर उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कोशिश करके अंत में उस लक्ष्य प्राप्त करने में वह सफल हो गई। देखो इधर बचपन से बचेंद्री पाल का परिवार बहुत गरीब था। मतलब उनके पिताजी, क्या था नाम उनका, किशन सिंह, घर पालने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत परिवार से बहुत गरीब थे। और बचेंद्री पाल के पढ़ाई का खर्च भी जुटाने के लिए वह बहुत परिश्रम करते थे। तो ऐसी स्थिति में बचेंद्री पाल के पाठशाला के अध्यापक या प्रिंसिपल बचेंद्री पाल को बहुत मदद किया। तो उस जो मदद मिला उसका मौका पाकर या उसे उपयोग करके बचेंद्री पाल आगे जीवन में अपना जीत हासिल किया। तो ऐसा एक महान महिला का जीवन है, जिस तरह जिस तरह बीता, वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाया और किस तरह अपना जीवन में जीत हासिल किया, उसके बारे में देखेंगे। देख लो बच्चों, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। दल मतलब समूह, मतलब ग्रुप। ये उधर किसका ग्रुप है? वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सभी महिलाओं का एक झुंड या समूह या ग्रुप, दल। वह अभियान मतलब सभी से, ये सभी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सभी महिलाओं को लेकर बनाया हुआ एक दल या समूह। एवरेस्ट अभियान दल 7 मई को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। दिल्ली के काठमांडू से उन्होंने माउंट एवरेस्ट तक हवाई जहाज में सभी लोगों को ले गया। हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन में। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चल गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। देख लो, अब ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले सभी महिलाओं का एक झुंड या समूह ग्रुप था, और एक ग्रुप इन्होंने उधर जाने से पहले, दिल्ली से इन्होंने उधर माउंट एवरेस्ट तक जाने से पहले दूसरा और एक समूह या ग्रुप उधर पहुंच चुका था या उधर जा चुका था। उन्होंने उधर जाकर क्या किए थे, रास्ते पर पड़ा हुआ बर्फ, मतलब आइस बोलते हैं ना, आइस। तो माउंट एवरेस्ट मतलब उधर हिमालय पर्वत बोलते हैं आप। उधर हर समय क्या गिरता रहता है, तो इधर जिस तरह बरसात गिरता है उधर बर्फ गिरता है। तो उस रास्ते पर गिरा हुआ बर्फ साफ करने के लिए इन लोगों से पहले एक समूह उधर गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप मतलब कैंप बोलते हैं ना आप, कुछ लोगों से मिला हुआ एक कैंप, दल, समूह पहुंचने से पहले दुर्गम हिमालय के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। उधर नमचे बाजार का नाम है वह, नमचे बाजार। नमचे क्या है? बाजार का एक नाम। शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। ये नमचे बाजार है, कहाँ आता है? शेरपा लैंड। शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। तो
इसका अर्थ होता है कि शेरपा मतलब शेर, वह उस स्थल में घूमने वाला। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। देख लो, इन लोगों को सभी बचेंद्री पाल और इनके साथ कुछ महिलाएं थे, वे सभी जाकर उधर से क्या करने वाले थे, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए तैयारी होना था। पहले उन्होंने वहां जाने से पहले एक स्थल से बचेंद्री पाल उस माउंट एवरेस्ट को क्या करती है, वो देखती है। निहारा मतलब देखना। देखना, जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। एक स्थल पर उन्होंने खड़े होकर उधर से क्या किया, उन्होंने उस माउंट एवरेस्ट को देख लिए सभी मिलकर। इन्होंने कहाँ खड़े थे, वह स्थल नेपाल में सागर माता नाम से प्रसिद्ध है। तो नेपाल में उस स्थान को लोग उन्होंने क्या करते हैं, सागर माता स्थल से नेपाल में वह स्थान प्रसिद्ध है। मतलब इन्होंने नेपाल के सागर माता स्थल से खड़े होकर उन्होंने क्या देखे, माउंट एवरेस्ट देखे। मुझे यह नाम अच्छा लगा। नेपाल में जो एक स्थान था, उस स्थान का नाम क्या था, सागर माता। उस सागर माता नाम बचेंद्री पाल को बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गैर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, गौर से मतलब तीक्ष्ण नजर से, एक ही नजर से देखते हुए, तो उससे देखो क्या देख लिया उन्होंने, मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा। इसका मतलब बर्फ से भरा हुआ एक बहुत बड़ा वस्तु, चीज, फूल बोलते हैं उन्होंने। फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। बर्फ से भरा हुआ एक फूल जैसा एक बर्फ से भरा हुआ बहुत बड़ा वस्तु उधर शिखर के ऊपर बचेंद्री पाल को दिखाई पड़ा। जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था, तो ऊपर बर्फ से भरा हुआ वह फूल एवरेस्ट पर बचेंद्री पाल को कैसे दिखने लगा, वो ध्वज मतलब वो तिरंगा झंडा लहराते हैं ना, झंडा, ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। तो उस तरह उधर क्यों बनाया है, ध्वज या झंडा जैसा क्यों दिख रहा है, बर्फ से भरा हुआ वह चीज इतना बड़ा फूल जैसा क्यों दिख रहा है, उसके बारे में सोचती है। देखो वह उसी तरह कैसा क्यों दिखता है। मुझे बताया गया कि उस समय अपने पड़ोसी से पूछती है, कौन, मतलब सहेली से, पड़ोसी मतलब सहेली से पूछते हैं बचेंद्री पाल। उस समय उसे एक जवाब मिलता है, यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, ऊपरी मतलब ऊपर, शिखर मतलब पर्वत, शिखर मतलब पर्वत, शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, ऊपरी मतलब ऊपर, सतह मतलब शिखर के ऊपर का स्थान है। अब एक पर्वत बोलते हैं ना, आप पर्वत के ऊपर का स्थान को क्या कहते हैं, सतह। पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, तो शिखर के ऊपर
आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। देख लो इधर है, हम उस अब धरती पर या हम घर में होते हैं, घर के ऊपर हम खड़े तो उधर जोर से हवा बहने लगा तो हम क्या करते हैं, डर कर नीचे दौड़ आते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं रहता है। तो बचेंद्र पाल कहती है, तो माउंट बचेंद्र पाल को समझाते हैं उन्होंने। तो उधर के लोग माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या होता है, 150 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण उधर क्या होता है, एक घंटे को 1 से 150 किलोमीटर उतना तेज हवा उधर क्या होता है, बहता है, या हवा क्या होता है, तेजी से बहता है। तो इसलिए उधर क्या होता है, उतना बड़ा एक बर्फ का एक क्या है, वो बड़ा फूल बनता है। यह दृश्य शिखर के ऊपर सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। उधर क्या होता है, हवा बहने लगता है। एक 150 किलोमीटर, घंटे को 150 किलोमीटर तेजी से हवा क्या होता है, ऊपर चलने लगता है या बहता है। इसलिए उधर क्या होता है, ऐसी स्थितियां होती है। तो बर्फ के बहुत बड़े बड़े चट्टान बनते हैं, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। देखो, तो उधर क्या होता है, तेजी हवा के कारण सूखा हुआ मतलब, तो आप कन्नड़ में वनगीदा बोलते हैं ना, वनगीदा बर्फ, आइस। तो सूखा हुआ बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है तेजी से हवा के कारण। तो उधर क्या होता है, सूखा हुआ बर्फ ऊपर हवा में ऊपर उड़ता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। देखो इधर, तो इस तरह हवा की तेजी से ये सभी बर्फ, सूखा हुआ बर्फ क्या होता है, हवा में उड़ता है। ये सभी उधर ऊपर जाकर जमा होकर क्या होता है, बर्फ से मिला हुआ 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक क्या होता है, वो पर्वत पर उड़कर उधर लंबा हो सकता है। 10 किलोमीटर से भी अधिक लंबा, मतलब बर्फ से भरा हुआ रास्ता ही 10 किलोमीटर से भी अधिक बनते हैं। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सभी लोग देखो, इस हवा से हो या वो बर्फ के फूल से उन्होंने तूफान, उसे क्या कहते हैं, तूफान मतलब जोर से हवा बहता है ना, बिरुगाड़ी बोलते हैं आप, बिरुगाड़ी को तूफान। तो इस तूफान से बचने के लिए उन्होंने एक बार क्या करता है, इस तूफान को झेलना पड़ता है। झेलना मतलब सहन कर लेना। दक्षिणी पूर्वी पहाड़ पर, दक्षिण भाग में, दक्षिण और पूर्वी पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग तो इस तरह यह तूफान से या इस जोर से हवा उधर बहती है, इस तूफान को उन्होंने झेलना पड़ता है, मतलब सहन कर लेना पड़ता है। विशेषकर खराब मौसम में तो इस तरह घंटे को 150 किलोमीटर हवा बहने लगा तो उसके सामने हम खड़े होने के लिए नहीं होता। तो ऊपर चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाले लोग एक बार इस तूफान को उन्होंने सहन कर लेना पड़ता है, मतलब उसे उन्होंने झेलना पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में। तो उस समय तो इस तरह तेजी से हवा बहने लगा तो मौसम पूरा कैसा रहता है, खराब हो सकता है मौसम।
शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। तो यह विषय है, तो उनको बचेंद्र पाल को डराने के लिए तो उनके सहेली या वो मास्टर या अध्यापक, उसके बारे में समझाने वाले अध्यापक जी, तो उसे डराने के लिए इस विषय को उसे समझाया। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। बहुत सारे विषय उन्होंने समझ लिया, मन में डर होने लगा, फिर भी उन्होंने पीछे नहीं गई। तो उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत सारे कोशिश करने लगी। एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी, तो माउंट एवरेस्ट उसे क्या करने लगा, वो खींचने लगा, आकर्षित करने लगा और उसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। चुनौती मतलब चैलेंज बोलते हैं ना, चुनौती। चुनौती मतलब चैलेंज। तो अध्यापक जी माउंट एवरेस्ट के बारे में तो बताते हुए बचेंद्र पाल को डराने के लिए उन्होंने कुछ विषय समझाया, लेकिन बचेंद्र पाल नहीं डरी। उन्होंने उस एवरेस्ट को देखते हुए एवरेस्ट उसे बहुत क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा, मतलब खींचने लगा। इसकी कठिनतम चुनौती का सामना करना चाहती थी। वह उसे चैलेंज समझकर, चुनौती समझकर उस चुनौती को उन्होंने सामना करने के लिए चाहती थी। कौन? बचेंद्र पाल। जब हम 26 मार्च को पैरिच पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा खुली बाई तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से फ्लेक्सो की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। देखो, इन्होंने एक बार नीचे से ऊपर चढ़ते समय क्या होता था, ऊपर से एक बार क्या होता था, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान नीचे गिरते थे। खिसकना मतलब गिरना, धसकना मतलब गिरना, नीचे गिरते थे। इन्होंने उसे इन्होंने क्या करना पड़ता था, एक बार सामना करना पड़ता था। जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए शुरू किए, देखो 26 मार्च को 26 मार्च को पैरिच पहुंचे। 26 मार्च को उन्होंने उधर का एक स्थल है पैरिच, क्या नाम उसका, पैरिच पहुंचे। हमें हिमस्खलन मतलब बर्फ गिरना। हिमस्खलन बर्फ गिरना। हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा खुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। देखो उधर क्या हुआ, उन्होंने जब वह स्थान पहुंच गए तो उधर जाते ही उनको एक विषाद या दुख का एक समाचार मिला। क्या हुआ था, बर्फ का स्खलन होकर एक शेरपा की मृत्यु हुई। ऊपर से बर्फ गिरकर या हिमस्खलन होकर एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ, बाई मतलब दाहिने और बाएं बोलते हैं ना, दाहिने मतलब राइट है, बाएं मतलब लेफ्ट, बाई तरफ मतलब लेफ्ट साइड। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाई तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से मतलब गिरने से, सीधी पहाड़ी के धसकने से
ल्योत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। चट्टान मतलब बड़ा पत्थर। इधर किसका पत्थर था? वो बर्फ से भरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से क्या हुआ नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक कुली मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। देख लो, तो ऊपर चढ़ते समय ऊपर से बहुत बड़े बड़े बर्फ के चट्टान नीचे गिरते रहते हैं। एक बार हम मृत्यु भी हो सकती, एक बार उधर क्या होता है, मृत्यु भी हो सकता है। इस तरह अनेक कठिनाइयों का हम उधर सामना करना पड़ता है। तो इधर भी क्या हुआ, तो उधर बचेंद्रपाल के साथ दल में से एक की मृत्यु हो गई। बचेंद्रपाल के साथ जो थे उनमें दल में से एक का मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। घायल मतलब इंजर बोलते ना, घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल कुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो उधर मृत्यु का विषय सुनकर इन बचेंद्रपाल के दल का एक कर्नल या इन लोगों को उधर ले जाने वाला एक नेता कर्नल कुल्लर, नाम क्या था उसका? नेता का नाम, नेता मतलब लीडर, कुल्लर नेता मतलब बचेंद्रपाल और उनके साथ कुछ महिलाएं थे ना, उन सभी लोगों का एक समूह था। उस समूह का एक नेता बना था। उस नेता का नाम क्या